आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो खतरनाक भी है और लोग उससे पैनिक भी होते हैं, डरावनी भी जिसे कह सकते हैं, डरते भी हैं लोग उससे। इस समय इस बीमारी का प्रकोप भी बहुत तेजी से फैल रहा है। दिल्ली, मुंबई ऐसे शहर इस बीमारी से जूझ रहे हैं। इवन हमारे लखनऊ में भी ये बीमारी काफी हद तक फैल गई है और अब तो गाँव तक इसने अपना पाँव पसार लिया है। वैसे तो मनुष्य के जान के दुश्मन तो बहुत है, हर जगह उसके जान पे बनी रहती है, लेकिन एक दुश्मन हमारा ऐसा है जो दिखता भी है और चैलेंज भी करता है हमें, कान में गाना गा के काटता है। मच्छर बहुत सारी बीमारियों को ये फैलाता है, बहुत सी बीमारियों का एक कारण बनता है और ये एक ऐसा दुश्मन है जो हमारे आसपास ही रहता है, हमारे घरों में रहता है, हम जहाँ उठते बैठते हैं उसी एरिया में होता है। आज हम बात करेंगे डेंगू। डेंगू का नाम सुनते ही जो उससे पीड़ित है उसके मन में एक डर सा बैठ जाता है। इसको समझने की आवश्यकता है, इसको जानने की आवश्यकता है, डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर समय से पता चल जाए तो इसका इलाज भी काफ़ी आसान है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। डेंगू क्या होता है, ये कैसे होता है, ये कैसे फैलता है, इससे लक्षण क्या होते हैं और इससे बचाव कैसे किया जाए, कोशिश करूँगा कि मैं इन सारी बातों को आपको विस्तार पूर्वक बताऊँ आज। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकल्प मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां समय समय पर मिलती रहें और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस समय पे मिलते रहें। डेंगू क्या होता है? डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है। जैसे वायरल फीवर होता है वैसे डेंगू भी एक वायरल फीवर ही है जो बेसिकली मच्छर के काटने से फैलता है। अधिकतर ये बीमारी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में ज्यादा फैलती है। डेंगू कैसे होता है? एक प्रजाति है मच्छरों की एडिस एजिप्टाई, इसके काटने से बेसिकली डेंगू बुखार होता है हमें। और ये मच्छर दिन में अक्सर काटते हैं सूर्योदय के बाद और शाम को 4 बजे से लेके 7 बजे के बीच में। लेकिन अगर इनको आपके कमरे में आर्टिफिशियल लाइट ज़्यादा है या आप जहाँ पे बैठे हैं उस एरिया में आर्टिफिशियल लाइट ज़्यादा है तो मच्छर रात में भी काट लेते हैं। मतलब दिन के उजाले में हमला करने वाला ये दुश्मन है। और मच्छरों में एडिस एजिप्टाई में जो मादा मच्छर होती हैं उनके काटने से बीमारी फैलती है, वो इसकी कैरियर होती हैं। अब डेंगू के प्रकार जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए ताकि बीमारी की सीवियरिटी आप जान सकें और किस समय कौन सा इलाज होना है और किस समय इमरजेंसीज बनती हैं वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पहला है क्लासिकल डेंगू फीवर। ये माइल्ड ग्रेड का फीवर होता है, इसमें माइल्ड ग्रेड का फीवर होगा। और दूसरा जो बनता है वो है DHF, हम लोग बोलते हैं डेंगू हेमरेजिक फीवर। इसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं, ये सीवियर भी होता है। जैसे इसके नाम से ही लगता है हेमरोजिक, मतलब कहीं ना कहीं से इसमें ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्लीडिंग होती है बॉडी में और प्लेटलेट काउंट भी काफ़ी कम हो जाता है। तीसरा जो है, जो ईश्वर कभी किसी को ना हो, DSS डेंगू शॉक सिंड्रोम। ये बहुत ही सीवियर होता है, इसमें जान का खतरा बना रहता है और इसमें जो कि मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है, आपके शरीर के बहुत सारे अंग काम करना बंद कर देते हैं, तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति बन जाती है। अब डेंगू फैलता कैसे है? बड़ा कॉमन सा है, तो मच्छर काटने से हो गया एडिस एजिप्टाई। दूसरा, अगर कोई गर्भवती महिला है तो उसके डिलीवरी के समय उसके बच्चे को भी हो सकता है। और बड़ा रेयर सा इवेंट है, रेयरली होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी ये हो सकता है। डेंगू के लक्षणों को जानना बहुत जरूरी है। इसके क्या क्या मेन लक्षण होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जब मच्छर काटता है तो आपको तुरंत कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन 3 से 7 दिन में जो इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जिस दौरान ये ग्रो करते हैं आपकी बॉडी में, इसका वायरल लोड बढ़ता है, तो अचानक आपको बुखार आना शुरू हो जाएगा। सर दर्द बहुत ज्यादा होता है, सीवियर हेडेक जिसे बोलते हैं, बहुत ज्यादा सर दर्द होता है इसमें। आंखों के पीछे दर्द होता है इसमें, आई बॉल पेन होता है, आई बॉल्स में पेन होना शुरू हो जाता है। ज्वाइंट पेन एंड मसल पेन, जोड़ों में दर्द होगा और मांसपेशियों में बहुत ही ज्यादा सीवियर पेन होता है, बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। शरीर पे रैसेज आ जाते हैं, दाने पड़ जाते हैं, चकत्ते से पड़ जाते हैं, छोटे छोटे दाने निकलते हैं इसमें, वो भी इसका एक मेन लक्षण है। नौसिया, मिचली आना या उल्टी होना, अत्यधिक थकान लगना शरीर में, मैलेज जिसे बोलते हैं, भूख भी कम लगती है इसमें। अब चूंकि डेंगू के बारे में बात कर रहे हैं तो इसकी जटिलताओं के बारे में थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। जैसे अगर टाइप 2 टाइप का डेंगू हो गया आपको तो उसकी जटिलताएं, गंभीरता बहुत ज़्यादा होती है। अत्यधिक रक्तस्राव होने लगता है बॉडी से, शरीर के किसी अंग से कहीं से भी, इंटरनल एक्सटर्नल कहीं से ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। कई सारे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो फेलोर हो जाते हैं, वो अपना काम करना बंद कर देते हैं, जो कि बड़ी खतरनाक स्थिति बनती है मरीज के लिए। सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होने लगती है और झटका भी आ सकता है, इसमें शॉक डेवलप हो जाता है पेशेंट में। अब डेंगू की जाँचें क्या क्या होती हैं
वैसे तो अगर आपका डॉक्टर काफ़ी अगर एक्सपीरियंस्ड है तो वो देख के भी लक्षणों को पहचान लेगा कि इस मरीज को क्या हो सकता है, आपके लक्षणों से ही वो डायग्नोसिस बना लेगा। बट कुछ लैब डायग्नोसिस है जिसको लैब में हम कन्फर्मेशन के लिए कराते हैं। पीसीआर है, एलाइजा टेस्ट है, NS1 एंटीजन कराते हैं, सीरोलॉजी कराते हैं, CBC करा लेते हैं और डेंगू IgG IgM। ये इसमें से जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है वो आपका PCR है। अब चूंकि ये बीमारी मच्छरों से फैलती है तो इसमें बचाव क्या क्या करना है वो भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुन लें, क्योंकि ये बीमारी बहुत बुरी तरीके से फैली हुई है। बचाव के लिए कोशिश करें कि आपके आसपास पानी ना इकट्ठा होने दें। पानी इकट्ठा होगा तो वहाँ मच्छर पनपेंगे और वो बीमारी को फैलाएंगे। अगर कूलर का इस्तेमाल करते हैं आप लोग तो कूलर का पानी निकाल दें, चूँकि अब वेदर काफ़ी हेल्दी हो गया, ठंडा मौसम हो गया है तो अब इन सब की आवश्यकता नहीं है, तो कूलर का पानी पलट के रख दें। कपड़े ऐसे पहने जिससे पूरा शरीर ढका रहे आपका। दूसरा, मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम आती हैं, बहुत सारे ऑइंटमेंट क्रीम आती हैं जो आप बॉडी में लगा के अगर बाहर निकलना है, बाहर बैठना ही है, कहीं ज़रूरत है आपको बाहर बैठने की, तो आप उसका इस्तेमाल करें ताकि मच्छर आपको काट ही न सकें। आसपास की एरिया में दवा का छिड़काव करवाएं जिससे ऐसे इंसेक्ट, मच्छर और भी कीड़े मकोड़े मर जाएं, वो पनपे नहीं वहाँ पे। अभी तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे नगर पालिका हैं, नगर पंचायतें हैं और शहरों में, वहाँ पे तो फॉगिंग कराती रहती है, समय समय पे फॉगिंग होती रहती है जिससे काफ़ी मच्छरों की ब्रीडिंग, प्रजनन क्षमता कम हो जाती है और उनकी डेथ भी हो जाती है, नहीं पनपते मच्छर। इंडिया में तो अभी नहीं आई है लेकिन इसकी वैक्सीनेशन भी स्टार्ट हो गया, कुछ जगहों पे हो सकता है इंडिया में हो रहा हो, इसको वैक्सीन भी लगाई जाती है। इस बीमारी में सबसे ज़्यादा खतरा हमारे बच्चों को और हमारे बुजुर्गों को होता है और गर्भवती महिलाओं को। अगर उनमें इस टाइप का कोई लक्षण आपको दिखता है या लैब से कंफर्म होता है तो उनके इलाज में बिल्कुल लापरवाही ना करें, अपने स्थानीय चिकित्सक या हॉस्पिटल से संपर्क करें, उनका प्रॉपर इलाज कराएं। अब चूंकि ये वायरल इन्फेक्शन है और लोग जानते हैं वायरल इन्फेक्शन है हफ्ते 10 दिन में ख़त्म हो जाता है अगर उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना डेवलप हो। इसमें डेंगू में हम लक्षणों का इलाज करते हैं, इसमें कोई एंटीबायोटिक की आवश्यकता नहीं होती है, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं होती है। बुखार की दवा खाना और पानी बहुत सारा पीना, लिक्विड बहुत सारा लेना होता है, इसमें लिक्विड आप बहुत सारा लेते रहें। कोशिश करें कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई दवा ना लें। दर्द की गोली नहीं खानी होती है, उससे हमारा प्लेटलेट टूटता है। और अगर आपको थोड़ी भी सीवियरिटी लगती है तो आप तुरंत हॉस्पिटलाइज हो जाएं। अस्पताल में रहेंगे आप सुरक्षित रहेंगे, वहाँ आपको समय से इलाज मिलता रहेगा और सुरक्षित रहेंगे आप। काफ़ी सीवियर केसेस में हमें प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़ता है जिसमें नंबर काफ़ी गिर जाता है तो। और कभी कभी जब पेशेंट मल्टी ऑर्गन फेल्योर में चला जाता है तो उसे ICU में भी एडमिट करना पड़ता है जहाँ विशेषज्ञों द्वारा उसका इलाज किया जाता है। अगर आप लोगों को कोई समस्या होती है ऐसी तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर किसी का जवाब दूँ, लेकिन थोड़ी समय की व्यस्तता होती है, समय कम मिल पाता है मुझे, तो कभी कभी मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। लेकिन अगर आप लोगों को कोई लक्षण हो, कोई दिक्कत हो तो मेरा नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बिल्कुल रिप्लाई करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।